जय श्री महाकाल। मैं क्रांतिकारी शालू सैनी, लावारिसों की वारिस, साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट की अध्यक्ष। कैसे हैं आप सभी? मैं बाबा महाकाल जी से प्रार्थना करूंगी कि आप सब सकुशल हों। अंग्रेज़ों के जो साल था 2024, ये आज समाप्त हो चुका है और आज उसका लास्ट दिन है और 2025 कल से लगने वाला है। वैसे तो हम इस नए साल को नहीं मनाते, लेकिन जब तारीखों के हिसाब से हम चलते हैं तो आज उस तारीख के हिसाब से जो है आज का जो 2024 था वो आज का लास्ट दिन है। और इस 2024 में यदि मुझसे जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा हो, मैंने किसी का दिल दुखा दिया हो, गलती से मेरे से जो है ऐसा कोई काम हो गया हो जिस कारण मैंने उसको दुखी किया हो, मेरे से कोई भी जाने अनजाने में गलती ऐसी हो गई हो तो आप सब मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि मैं जानबूझ के कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, क्योंकि मेरी हमेशा इच्छा रहती है और मैं हमेशा कोशिश भी करती हूँ कि दिन में एक बार सही पर मैं एक व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान ला दूँ। तो ये मेरा सुबह से शाम तक का प्रयास रहता है। मैं जानबूझ के कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकती, किसी का बुरा नहीं कर सकती अपने हाथों से। यदि आपको कभी ऐसा लगा हो कि मैंने आपका दिल दुखाया, आपका बुरा किया, तो वो जाने अनजाने में मुझसे हुआ होगा। मैं आप सभी से फिर से हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि आप सब मुझे माफ़ कर देना। और जो 2024 में नए साथी मेरे साथ जुड़े, हमेशा मुझे सहयोग किया, मदद की, सेवाओं में हमेशा वो मेरे साथ रहे और जिनका मुझे स्नेह मिला, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। 2024 ये अंग्रेज़ों का नया साल मेरे लिए गुजर गया और पुराना साल और नया साल 2025 अब कल से शुरू हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है बाबा महाकाल जी ऐसे ही जैसे 2024 को बिताया वैसे ही हमारा 2025 को भी बिताएंगे। और हम सब के, आपका परिवार और मेरा परिवार अलग नहीं है। हम सब लोग, जिसने अगर मुझे कभी मेरी ईश्वरीय सेवा में 1 रुपया भी मदद का किया होगा ना, वो सब मेरे लिए मेरा परिवार है, क्योंकि मेरा अकेली का कोई सामर्थ्य नहीं है। और मैं बाबा महाकाल जी से प्रार्थना करूंगी कि जैसे 2024 में सब कुछ अच्छा रहा वैसे 2025 में भी सब कुछ अच्छा रहे और हम सब लोग मिलके अपने सामर्थ्य अनुसार बाबा महाकाल जी की दी हुई सभी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएँ, चाहे वो हमारे परिवार की हों, समाज की हों, देश की हों, चाहे हमारी ईश्वरीय सेवा हो। जैसे बाबा महाकाल जी का आदेश होगा वैसे हम करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि मनुष्य हैं, अगर हम इंसान हैं तो जाने अनजाने में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अगर जाने अनजाने में मेरे कारण किसी का भी दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और आगे आने वाले समय में जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक इस दुनिया में हूँ, मैं आप सब का साथ चाहती हूँ। बाबा महाकाल जी के साथ साथ मुझे आप सब के साथ की ज़रूरत है। इसलिए नहीं कि आप सहयोग करते हैं, इसलिए भी कि मुझे आपसे स्नेह मिलता है, आपसे हिम्मत मिलती है, आपका साथ होता है तो मुझे मेरा एक बहुत बड़ा परिवार लगता है। मुझे लगता है कि दूर दूर तक मेरा परिवार है, यानी कि विदेशों तक मेरा परिवार है, क्योंकि बाहर के भी कुछ साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो जब जिस लड़की का परिवार इतना बड़ा हो वो अकेले कैसे हो सकती है? तो मैं अकेली तो बिल्कुल नहीं हूँ। माना कि मेरे पिता नहीं हैं, माना कि मेरे पति नहीं हैं, माना कि मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं किया कभी जब मुझे ज़रूरत थी, माना कि दोस्तों ने पीठ पीछे वार किया, लेकिन आप सब मिले ना, उसके बदले मेरे कुछ रिश्ते मेरे से छूटे इस सेवा को करते करते। जब मैं ईश्वरीय सेवा में आई तो कुछ रिश्ते मेरे से छूट गए, क्योंकि कुछ लोगों को मैं भूतनी लगी तो कुछ लोगों को मैं चंडालनी लगी, कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आया कि मुझे भूतों से प्रेम कैसे हो गया। तो मेरे कुछ रिश्ते छूट गए, लेकिन उन रिश्तों को छूटने के बाद जो आज मेरे पास रिश्ते हैं ना, वो चाहे देश के हैं चाहे विदेश के हैं, सब बहुत पवित्र हैं और मुझे बहुत मानते हैं। इतना वो मुझे प्रेम करते हैं, इतना वो मुझे मानते हैं अपनी छोटी बहन की तरह, कोई बड़ी बहन की तरह, कोई जो है, मतलब मैं उन सब के लिए ना मेरे पास शब्द नहीं है जितना जितना वो मुझे सम्मान देते हैं। मतलब लोगों के भाव ऐसे हैं मेरे साथ जुड़े हुए लोगों के कि वो मुझे एक माँ के रूप में भी देखते हैं, एक बहन के रूप में भी देखते हैं, एक बेटी के रूप में भी देखते हैं, और कोई महाकाल जी की बेटी के रूप में भी देखते हैं, कोई अपनी मित्र के रूप में भी देखते हैं। तो जब सबका, पूरी दुनिया का इतना साथ, इतना प्रेम, इतना सभी भाइयों का, बहनों का मिल रहा है, तो जो बीत गया उसके लिए क्या सोचना। लेकिन जो मेरे पास से चले गए, वो चाहे मेरे पति थे, चाहे वो कोई और मेरे मित्र भी रहे, जो मेरी कुछ सखियाँ थी जिन्होंने मेरे पीठ पीछे वार किया, क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सबके जाने के बाद ना मुझे मेरे बाबा का प्यार मिला,
मेरे बाबा महाकाल जी ने मेरा हाथ थामा, मेरे बाबा महाकाल जी ने पग पग पे मेरा साथ दिया। इंसानों के साथ छूटने के बाद यदि भगवान खुद हाथ पकड़ लें तो फिर उसका छूटना क्या, कि जो चले गए वो चले गए, वो हमारे थे ही नहीं। तो मैं तो उन लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरा साथ छोड़ा मेरे बुरे वक्त में। जिनको लगा कि मैं उनकी पत्नी बनने के लायक नहीं हूँ, जिनको लगा कि मैं उनकी मित्र बनने के लायक नहीं हूँ, जिनको लगा कि मैं उनकी बहन बनने के लायक नहीं हूँ, मेरे अपने खून के रिश्तों ने भी मेरा साथ छोड़ा। तो मुझे कोई अब फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि सबके साथ छोड़ने से ना, जिन्होंने मेरा साथ छोड़ा उस समय, उन सबके साथ छोड़ने से ना मेरे बाबा महाकाल जी ने मेरा हाथ पकड़ा। और मैं अपने बाबा महाकाल जी से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्रेम है मुझे, बहुत स्नेह है मुझे उनमें, मुझे मेरे सारे रिश्ते दिखते हैं। और अब कोई रिश्ता हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मेरे बच्चे हैं, बच्चों की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी हम एक साथ निभाते हैं ना, तो बच्चों की जिम्मेदारी हम पे ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए अब बच्चों की जिम्मेदारी है पूरी हो जाए, वो बाबा महाकाल जी पूरी करा दें, उसके बाद जो बाबा महाकाल जी का आदेश होगा वो करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बच्चों की शादी कर दूंगी तो मेरे अपने जीवन का क्या होगा, मैं अपना जीवन कैसे बिताऊंगी, मैं शादी क्यों नहीं कर लेती। तो भैया मैं अब ना बाबा के चरणों की सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है। और जीवित लोगों से अब मन भर गया, अब तो सिर्फ जो बाबा की शिवपुरी है ना, बस वहाँ से प्रेम है, और उस सेवा को बाबा हमेशा कराते रहें, वही बहुत है मेरे लिए। जिन लोगों ने मेरे बाबा की सेवा के लिए मुझे ठुकरा दिया, जिन लोगों ने मुझे ये तक कह दिया कि हमारे घर में प्रेग्नेंट महिला है, बहन जी आप बताइएगा यहाँ पे, आप तो शमशान घाट रहती हो, उन लोगों के लिए मुझे क्या ही दुख होना। जिस पति ने ये कह के ठुकरा दिया मुझे कि मैं तो शमशान घाट के लिए ही बनी हूँ, मैं तो भूतनी हूँ, मैं प्रेम पाने का अधिकार नहीं रखती, मुझे कोई भी मर्द प्रेम ही नहीं कर सकता, तो उन लोगों के रिश्ते को सोचना ही क्या है। चले गए सो चले गए, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और मैं अपने बाबा के जो बाबा की दी हुई जिम्मेदारियाँ पूरी कर रही हूँ, मैं उनमें खुश हूँ। तो अब इनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। 2024 गया, अंग्रेज़ों का साल 2024 गया, और अंग्रेज़ों का नया साल 2025 शुरू होने वाला है। बाबा महाकाल जी ने चाहा तो बहुत अच्छा गुजरेगा ये भी। जिन व्यक्तियों ने, जिन दोस्तों ने, जिन साथियों ने, जिन भाइयों ने मुझे इतना प्रेम दिया है, हमेशा इस सेवा को करते करते मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इस सेवा को कैसे करूं। वो बात अलग है कि कभी कभी व्यवस्था बनाने में, जिम्मेदारी पूरी करने में, कभी किसी से कुछ जो है उधार भी लेना पड़ जाता है, लोग ब्याज पे भी ले लेते हैं, अपनी चीज़ें तक भी बेच देते हैं। मैं भी वैसे ही करती हूँ क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी में आता है। तो कभी कभी मैं भी ऐसे ही कर देती हूँ जब मुझ पे शमशान घाट के ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, नहीं मेरे पे इतना सहयोग भी नहीं आ पाता है और मेरा अपना इतना भी सामर्थ्य नहीं होता है, तो मैं कभी कोई चीज़ बेच देती हूँ अपनी, किसी से उधार भी ले लेती हूँ, कभी दे दूँगी भाई, कोई बात नहीं। तो ये मेरे बाबा महाकाल जी का आदेश है कि मैं सेवा को निस्वार्थ भाव से करूँ, और मेरी ये सेवा निस्वार्थ भाव से ही चल रही है। मैं बाबा महाकाल जी से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे ही सब बना रहे, आप सब मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखना, ऐसे ही मेरे साथ रहना हमेशा। और जो भी 2024 में कुछ नए साथी मेरे साथ जुड़े, वो बाबा का आशीर्वाद है, वो हमेशा ऐसे ही साथ बने रहें। देखिए, प्रेम आत्मा से होता है, और प्रेम जब हो जाता है ना, तो आप यकीन मानिए उसके लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। और मुझे ना मेरे बाबा से प्रेम है, अगर मुझे खुद को भी बेचना पड़ जाए ना ईश्वरीय सेवा के लिए, मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगी, क्योंकि प्रेम ऐसा ही होता है। और मेरे पापा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, उन्होंने मुझे जीवन में आज तक वो सब कुछ दिया है जो उन्हें देना चाहिए, जो मेरे पास होना चाहिए। आज मुझे अच्छे कपड़े पहनने के लिए दे रखे हैं, अच्छा घर रहने के लिए दे रखा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, है ना, मुझे समाज से बहुत प्यार मिलता है, बहुत स्नेह मिलता है, और मैं देश के लिए कुछ कर पाती हूँ। ये सब बाबा का ही तो आशीर्वाद है। जो मेरे मित्र कई साल पहले छूट गए थे, उन मित्रों से कई गुना ज़्यादा अच्छे आज मुझे मेरे संस्था में साथी मिले हैं, जो मेरी संस्था में जुड़ के अच्छे अच्छे वर्क करते हैं, और सब बहुत मानते हैं, सब बहुत सम्मान देते हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। तो आओ मिलके
2025 में अंग्रेज़ों के नए साल का स्वागत करते हैं और कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ खास करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम ना रुकने वाले हैं ना टिकने वाले हैं। हाँ, मेहनत करना हमारा काम, प्रयास करना हमारा काम, देना बाबा का काम, बाबा जाने बाकी। वो हमारे लिए बेटर योजनाएं बनाते हैं। तो बाबा बस हम सब के जो मेरी इस ईश्वरीय सेवा में जुड़े हुए हैं, हम सब के परिवार को सकुशल ऐसे ही रखें और हमेशा खुशहाली बनी रहे, ताकि हम अपने परिवार की देख रेख के साथ साथ समाज में योगदान दे पाएँ और अपनी ईश्वरीय सेवा को निस्वार्थ भाव से कर पाएँ। आप सभी का, जितने भी सहयोगी हैं, जितने भी साथी हैं, सभी का फिर से दिल से धन्यवाद। आप सबने मेरा साथ दिया, अपना साथ, अपना स्नेह ऐसे बनाए रखना, ताकि हम आगे भी ये सेवाएँ ऐसे ही करते रहें। तो आइए 2025 अंग्रेज़ों के नए साल का स्वागत करते हैं और कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। और बाबा महाकाल जी ने चाहा तो कुछ अच्छा करेंगे किसी के लिए, जो ज़रूरतमंद होंगे, जो निराश्रित होंगे, उनको मदद मिलेगी। वादा तो नहीं करती, पर प्रयास ज़रूर रहेगा, आप सबके सपोर्ट से, आप सबके सहयोग से। कुछ जाने अनजाने गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। जय श्री महाकाल।